मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी जो प्रोग्राम सजाया गया है वो शादी खाना आबादी के मौके से सजाया गया है और ये जनाब सैनी साहब ने सजाया है। अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कल बारात आएगी और माशाअल्लाह आप लोग यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में बैठे। जिस हिसाब से यहाँ पर अकेले घर है उस हिसाब से आप लोग दिल थाम के, बहुत आदमी है यहाँ पर और बहुत खुशी मुसर्रत हो रही है। बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए और आप सलाम से भी पहले बहुत सारे नबी इस दुनिया के अंदर आए। किताबों के अंदर आया हुआ है कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और सबों ने इस अहम सुन्नत को निभाया, जो शादी ब्याह वाला सुन्नत है, इसको निभाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किताबों के अंदर लिखा हुआ है शायद कोई ऐसे नबी है एक दो जिन्होंने शादी नहीं की, उनके साथ कोई मजबूरी थी इसलिए नहीं की, लेकिन जितने अंबिया इस दुनिया के अंदर आए सबों ने इस आजीम सुन्नत को अदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, एक जान से पैदा किया और उसी जान में से उनकी बीवी को पैदा किया और इन दोनों मियां बीवी से अल्लाह तबारक व तआला ने मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, इन दोनों मियां बीवी से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मर्द और बहुत सारे औरतों को बनाया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर, जिसका वसीला देकर तुम एक दूसरे से अपने हक का मुतालबा करते हो, अपने हुकूक मांगते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगहबानी कर रहा है, निगरां है, तुमको देख रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह जो है आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। मेरे दोस्तों, जो यहाँ पर कहा गया है कि जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक का मुतालबा करते हो, हक को मांगते हो। पहले तो ये दोनों अलग अलग थे, बीवी अलग, मियां अलग, वो कहीं और के रहने वाले, ये कहीं और के रहने वाले, दोनों अलग अलग। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब ये निकाह वाली सुन्नत अदा हो गई, जब इजाब कबूल हो गया, काजी साहब आकर निकाह पढ़ा दिए, दुल्हा बाबू ने कबूल कर लिया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अब इनका हुकूक उनके ऊपर, उनका हुकूक इनके ऊपर। अब ये दोनों आदमी एक दूसरे के गिरफ्त में आ गए, एक दूसरे के पकड़ में आ गए। अगर ये इधर से उधर डोलते हैं तो वो चिल्लाएगी, अगर वो इधर से उधर डोलती है तो ये चिल्लाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाह आधा ईमान है, और सही बात है, आधा ईमान है। निकाह करने के बाद इंसान बहुत सारे मासियात से बच जाते हैं, बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये शादी ब्याह करने से लोगों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर खैर आती है, बरकत आती है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, दुआ किया जाता है कि अल्लाह इस शादी की बरकत से दोनों घर को आबाद कर दीजिए और दोनों घर में जितने आदमी रहने वाले हैं सबों को आबाद कर दीजिए और सबों को यकजहती के साथ, मिलनसारी के साथ, एक होकर नेक होकर रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों
दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि पहले शादी ब्याह के लिए इतना खर्च नहीं किया जाता था जितना अब हो रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एक औरत आई आप अलैहिस्सलाम के पास और क्या कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे दिल के अंदर तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बीवी कौन है मालूम है आप लोगों को? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो वो पक्की उम्र की थी, 40 साल की बेवा औरत थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। उस अरसा में शादी हुई थी। तो खदीजा भी इसी तरह सल्लल्लाहु के पास पैगाम भेजाई और खदीजा मक्का में सबसे ज्यादा मालदार औरत थी। अल्लाह ने उसको इतना दौलत दिया था, इतना दौलत दिया था और इतनी शोहरत अता की थी और इतना माल उनको दिया था जितना पूरे मक्का में नहीं था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजे। उनको सोचना चाहिए जरा कि मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, 40 साल की हूं और ये 25 साल का नौजवान है। मैं इसके पास पैगाम भेज रही हूं, मैं इसके पास मैसेज भेज रही हूं, क्या ये मुझे कबूल करेंगे? मेरे भाई मेरे दोस्तों, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को नहीं सोची। वो सिर्फ और सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देख रही थी, उनके रफ्तार और उनके गुफ्तार को देख रही थी। वो जिस तरीके से आवाम के साथ पेश आते थे, जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते थे और जिस अखलाक और मोहब्बत और प्यार से पेश आते थे, सिर्फ उनको ये देखती थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन्होंने अपना बाजी मारना शुरू की कि मैं देख रही हूँ ये अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर आता है कि नहीं आता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, देखिए खदीजा कैसे आका सलाम को अपना रही है। पहले उनको बुलाई और बुलाने के बाद कहा कि ये मेरे पास इतना माल है, आप इनको ले जाइए और बेच कर लाइए, इनको बिक्री करके लाइए, देखती हूँ मैं कितना नफा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले ये चीज करके देखा और देखने के बाद आका अलैहिस्सलाम को पा लिया कि वाक़ईतन इनके अंदर बरकत है, इनकी जबान में बरकत है, इनके हाथ में बरकत है। इन्होंने मेरे जो सामान को बेचकर मेरे पास जो कीमत लाके दिया है, इसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना नफा हुआ है और ये बहुत बेहतरीन आदमी है। वाक़ईतन इनके अखलाक बहुत ऊंचा है, इनके किरदार बहुत उम्दा है, इसलिए मैं पैगाम भेजती हूँ इनके पास अपनी शादी की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के पास जब पैगाम आता है तो आका अलैहिस्सलाम उसको ऐसे ही कबूल नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से राज़ो नियाज़ की बात करते हैं। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन हमारे और आपके सामने और हमको और आपको क्या हो गया है कि हम अल्लाह के सामने अपने माथा को नहीं झुकाते हैं, हम अल्लाह के सामने अपने दोनों हथेली को नहीं उठाते हैं, हम अल्लाह से नहीं कहते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया है, उलमाए किराम आपको समझा दिया है, कह दिया है कि इस्तिखारा कर लीजिए, आपको जो काम अच्छा लगेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आ जाएगा और उसके ऊपर आपका अमल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, हम इन उलमाए किराम के बात को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बात कर लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है आप शादी कर लीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हो जाता। इसी तरह कुछ अरसा के बाद एक औरत आई
और कहा या नबी अल्लाह, मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल के अंदर तमन्ना है, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबी उनके साथी दोस्त यार बैठे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे कहूं, जब तक मैं अपने रब से ना पूछ लूंगा तब तक नहीं बताऊंगा, और अभी मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरे पास मेरी अहलिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो एक सहाबी ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप न कीजिएगा तो हमको कराना दीजिए, आप न कीजिएगा तो हमको करा दीजिए। तो कहा ठीक है, तुम करना चाहते हो तो कर लो। कहा हम करेंगे। पूछा गया लड़की से अब्बू है, अम्मी है, भाई है, बहन है, तो तुम अकेली हो? हाँ अकेले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो गरीबनी लड़की जो इतना ऊंचा ख्वाब लेकर गई थी वहां, तब सहाबा से पूछा गया जो तैयार है, कहा तुम जो शादी करोगे तो तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है रुपया पैसा? कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं। तो कहा जा, बगैर महर का कैसे निकाह होगा? लेकिन आज देख लीजिए, वो बड़का रईस का बेटा, मालदार का बेटा, जो शादी में स्कॉर्पियो लेता है, शादी में मोटरसाइकिल लेता है, वो अपाची गाड़ी और बुलेट गाड़ी लेता है, लेकिन वो कमबख्ती का मारा अपनी बीवी के महर को नहीं अदा कर पाता। जब कहा गया है किताब के अंदर लिखा हुआ कि बीबी के पलंग पे, बीबी के बिस्तर पे, बीबी के मुसारी पे जाने से पहले उनके महर की अदायगी करो, तब उसके बिस्तर पे कदम रखो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज क्या हो गया? आज उल्टा हो गया। जिस चीज का मांग नहीं होनी चाहिए उस चीज को बरजस्ते लोग मांग रहे हैं, और जिसका मांग होनी चाहिए उसको लोग छोड़ रहे हैं। ये महरदैन का मांग होनी चाहिए, महरदैन को तो तय करवा देते हैं लोग, लेकिन अदा क्यों नहीं करवाते? अदा करवाना बहुत जरूरी है। और वो जहेज जिसको लोग तय भी करवाते हैं, बज़ाब्ते ठूठा ठोक के तय करवाते हैं, लेंगे और अदायगी भी करवाते हैं। जब तक अदायगी नहीं, जब तक शादी नहीं, ऐसा कई मामला आया है, ऐसा कितने जगह को देखने को मिला है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ रुपया पैसा है? साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर अदा करने के लिए कुछ नहीं है। कहा घर जाओ। घर गया, वापस आया, कहा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह बताएं ना, मेरे पास कुछ नहीं। कहा फिर घर जाओ, फिर वापस आया, कहा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह 80 मरतबा भी आप हमको भेज दीजिएगा तो हम जाएंगे, वापस चले आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे एक मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहा जब कुछ नहीं है तो शादी कैसे करूं? कहा या रसूलुल्लाह तो आप समझिए शादी कैसे हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दिमाग से सोचो, दिल को लगाओ, गौर करो, फिक्र करो, सोचो, देखो तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं। एक मर्तबा और घर जाओ, अगर तुम्हारे पास लोहे का अंगूठी भी हो उसको भी ले आओ तो मैं मसला हल कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने एक मर्तबा आपसे कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो लोहा का तो बहुत बड़ी बात है, मेरे पास एक छोटी फूटी कौड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लेकर आऊं? मेरे भाई मेरे दोस्तों, कहा ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे हुक्मेदार, ऐ मेरे ताबेदार, सोचो सोचो, गौर करो, कुछ न कुछ तुम्हारे पास जरूर होगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब आप इतना पूछ रहे हैं, इतना इसरार कर रहे हैं, इतना मुझे बेबस कर रहे हैं, तो लीजिए मेरे पास एक लुंगी है, इसी लुंगी को उनके महर में दे दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस लुंगी का इस्तेमाल तुम करते हो? कहा या रसूल अल्लाह इस्तेमाल करते हैं। तो कहा किस चीज में? रात में जब सोने जाते हैं तो इसको पहन के सो जाते हैं। तो कहा दे दो इसी को। कहा या रसूल अल्लाह जब हम इसको दे देंगे तो रात में क्या पहन के सोएंगे? उतनी गुर्बत थी, उतनी गरीबी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या ऐसा करो इसको आधा आधा फाड़। कहा या रसूल अल्लाह आधा फाड़ में तो कोई काम का नहीं रहेगा, ना हमारे घर में। तब कैसे होगी शादी? महर तो अदा करना पड़ेगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए, इसी से अंदाजा लगाइए कि महर का कितना वकार है और महर को अदा करना कितना जरूरी है। इसी से अंदाजा लगाइए। कहा या रसूल अल्लाह आधा आधा फाड़ कर देते, न उधर का होगा न इधर का होगा, न उधर हो पाएगा न इधर हो पाएगा। तो कहा आप क्या करोगे? कोई सूरत तो इख्तियार करना पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा बताओ तुम्हें कुरान करीम की कोई सूरत याद है? अल्लाह देख लीजिए, आज हम लोगों के बच्चे बच्चियां दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए अपने जान को निछावर कर रहा है, और गार्जियन भी उसी माहौल में ढल के दुनिया की रंगरेलियत को देखकर, दुनिया के ज़ेब ज़ीनत को देखकर, ये दुनिया के फरेब और धोखाबाज को देखकर गार्जियन भी इसी में मुलव्विस हो गया है और इन सारी चीजों को भूल गया है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस्लाम इतना जानदार मजहब है और इस्लाम इतना सुपर पावर मजहब है और इतना काबिल कबूल मजहब है। इस मजहब के अंदर जर्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है। ये बेहतरीन मजहब है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मुसलमान कौम ही नहीं कह रही है, बल्कि गैर मज़ाहिब के लोग भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है और इस बात का वो गवाही देते हैं और बाज़ाब्ता कहते हैं, मजलिसों के अंदर कहा करते हैं कि इस्लाम बहुत कवी मजहब है, बहुत ताकतवर मजहब है, इस्लाम बहुत संजीदा मजहब है, इस्लाम बहुत बेहतरीन मजहब है, इस्लाम अच्छाई का हुक्म करता है, बुराई से रोकता है और इस्लाम सबसे सच्चा धर्म है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर सब आसान है, सब कुछ रखा हुआ है, लेने वाला चाहिए। हमारा आप लेना नहीं चाहते हैं, अगर लेने के लिए तैयार हो जाए तो सब कुछ हमको मिलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कुरान मुक़द्दस की कोई सूरत तुमको याद है? वो सहाबी रसूल ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है। याद है तो कौन सूरा याद है? तो कहा सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है और इसी तरीके से सूरह अम्मा यतसालून याद है और बहुत सारी सूरत याद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तब इस बात का गम है, तब सोचने की फिक्र क्या है, तब समझने की फिक्र क्या है? तुमको याद है कुरान करीम ना? कहा हाँ मुझे याद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर हम तुमको इस लड़की से शादी करा दे, अगर हम तुमको इस लड़की से शादी करा दे तो क्या तुम जो तुमको सूरत याद है, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा याद है, तुम इनको सिखा दोगे ना, इनको समझा दोगे ना, तो मैं तय कर देता हूँ कि तुम्हारे मुहर्रम में इतना इतना सूरत मैंने दिया और तुमको याद कराना एकदम जरूरी हो जाएगा। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ हम इसको याद करा देंगे, इसको समझा देंगे, इसको पढ़ा देंगे, आप मेरी शादी करवा दीजिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, भला बताइए तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरत को मुहर्रम बनाकर पेश कर रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर मुहर्रम की शादी नहीं कराए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, उस लड़की से कहा गया कि तुम्हारे मुहर्रम में 10 सूरतें दी जाती है, तुम्हारे मुहर्रम में 10 सूरतें दी जाती है और ये तुमको याद करा देंगे, शादी करने के लिए तुम तैयार हो? तो वो लड़की क्या कहती है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतनी बड़ी खुशकिस्मती से और क्या चीज बड़ी हो सकती है कि जिसको मुहर्रम में कुरान मुक़द्दस जैसी किताब की सूरत मिली हो। हम तो बहुत मोहतरम शान चीज है, हम तो बहुत बेहतरीन शय है। आपने मुझे बहुत बड़ी दौलत से नवाज दिया है कि आपने मेरे मुहर्रम में कुरान मुक़द्दस की सूरत को अता किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज क्या हो रहा है देख लीजिए, मुहर्रम को बालाए ताक रख दिया जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वहाँ पे दोनों आदमी का शादी हो जाता है, निकाह पढ़ा देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर न नाच है, न गाना है, न तमाशा है, न पीपी है, न ढोल है, कुछ नहीं है, न बारात है, न हरात है, कोई चीज नहीं है। इसी को सादगी कहा जाता है। बिल्कुल सादगी अंदाज में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक बंधन में बांध देते हैं और यही आयत पढ़ते हैं, यही सूरत पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा को पढ़ के बता दिया, देखो ये आयत करीमा तुमसे क्या कह रहा है, ये आयत करीमा तुमसे क्या मुतालबा कर रहा है। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, के उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम अब अपने बीबी से हक तलाश करोगे, तुम्हारी बीबी तुमसे हक तलाश करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब यहाँ पर से हक व हुकूक की बात आ गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर बीबी को ये चाहिए कि अपने शौहर के हक को अदा करे। देख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील दोस्त है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील दोस्त है और उनका बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। ये ज़बीहुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ जिगर है। और कब पैदा हुआ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए तो अल्लाह से कहा, अल्लाह ए पाक परवरदिगार आलम, एक मुझे बेटा अता कर दीजिए ताकि बुढ़ापा का सहारा बन जाए। आज क्या होता है, मौलाना बयान किए ना, मौलाना इमरान साहब, क्या आज जितना नाज़ो नेमत से वालिदैन माँ बाप अपने बेटा अपनी बेटी को पालता पोसता है और जितना मोहब्बत करता है बेटा बेटी से, मेरे भाई मेरे दोस्तों, उतना ही माँ बाप को बेटा बेटी दुत्कारता है, उतना ही माँ बाप को बेटा बेटी लतियाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो उल्टा होगा। सीधा करने की कोशिश कीजिए। सीधा कैसे होगा? सीधा कैसे होगा? जब तक हम कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता नहीं कराएंगे, तब तक ये सीधा नहीं होने वाला है और उल्टा चला जाएगा। देख लीजिए, आज कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता है? अगर बेटा को कोई मौलवी साहब या कोई आदमी अगर एक थप्पड़ लगा देता है, थप्पड़ तो दूर की बात है, कोई अगर डांट भी देता है, झाड़ भी देता है, तो उसके वालिदैन उस आदमी से जाकर तो मैं करके झगड़ा कर लेता है, लड़ाई कर लेता है। नतीजा यह होता है कि आपस में दोनों में लाठा लठोल हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये असल चीज नहीं है। असल चीज ये है कि अपने औलाद की तरबियत कीजिए, अपने औलाद को तालीम से आरास्ता कीजिए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने हम सब आदमी को सब चीज बता दिया है कि ये सुन्नत, ये निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, इनकार करेगा, वो हम में से नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब ये दोनों आदमी से जो कहा गया कि फलाना फलाना आदमी तुम्हारा गवाह है, इतना इतना महरदैन है तुम्हारा, इतना इतना ये है, क्या तुम इसको कबूल करते हो? तो वो दुल्हा बाबू कबूल कर लेता है और कबूल करने के बाद उसको निभाता नहीं है, जबकि अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह ताला अलीमुल खबीर है, वो सब देखता है, सब जानता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आदमी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए महरदैन की कितनी कद्र मंजिलत है कि एक साहब थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, और वो साहब की जब शादी हुई तो उसकी होने वाली बीवी जो थी
उसके अंदर तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर चाहे जो बने, जैसा हो, काला हो, गोरा हो, उजला हो, पतला हो, जैसा भी हो, लेकिन हाफिज कुरान हो। क्या ख्वाहिश थी? हाफिज कुरान हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और वो माँ बाप के बात को भी काटने वाली नहीं थी। वो दीनी तालीम से आरास्ता थी, वो समझदार लड़की थी, वो दीनदार लड़की थी, लेकिन उनके मन का मंशा पूरा न हुआ। जबकि मौलाना लोग ने जो जो बात कहा उस लड़की से या आवाम से कहा कि ये बात कह के अल्लाह से दुआ करोगे, आयतुल कुर्सी पर के अल्लाह से दुआ करोगे, दरूद पाक पर के अल्लाह से दुआ करोगे, कुरान शरीफ की फला फला आयत पर के अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह कबूल करेंगे। कबूलियत की घड़ी जो है वो घड़ी भी दिया गया उसको कि इस घड़ी में अल्लाह से दुआ करोगी तो अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे, और जो दुआ करेंगे कबूल कर लेंगे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, उस लड़की ने सब दुआ और सब तरीके, सब हरबा इस्तेमाल की, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, उसको हाफिज कुरान शौहर न मिला। अब देखिए कैसे न मिला। जब उसका रिश्ता हो गया, शादी की बात हो गई, उसके अब्बा हुजूर जो थे वो एक लड़का से शादी का रिश्ता लगा दिए, लेकिन वो लड़का हाफिज नहीं थे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जब इनका अब्बा अपनी बेटी से गए कहने के लिए, बेटी मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया, फलाने साहब का लड़का है, उसका नाम फलाना है, आप कबूल कर लीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो लड़की क्या कहती है, ऐ अब्बू जान, आपने जो मेरे लिए तय किए होंगे वो बेहद खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, निराला होगा, सुंदर होगा, उम्दा होगा, मुझे कबूल है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जब शादी हो गई, जब दुल्हा बाबू अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो उनकी बिस्तर सजी होती है, दुल्हन अपनी मुसहरी पे बैठी होती है। ये दुल्हा बाबू अपने घर में जब दाखिल होते हैं, जाते हैं, अपनी बीवी से सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद उनकी बीवी बाअदब होकर बैठती है, सलाम का जवाब देती है, वो भी बाअदब होकर बैठते हैं। बैठने के बाद आपस में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। वो लड़की कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे दुल्हा बाबू, ऐ मेरे सर के ताज, अब आपके लिए मेरा सारा चीज हाजिर है, मैं आपके लिए सब चीज से हाजिर हूँ, आपको जो मन में आए करे। लेकिन एक जो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, जो मेरे दिल के अंदर फिक्र थी, मैंने अल्लाह से बार बार जिस चीज की दुआ की थी वो मुझे हासिल न हो पाई, जाइए खैर कोई बात नहीं है। उसने कहा, आप मुझे बता दीजिए, आपको बताना होगा कि आपके दिल के अंदर क्या तमन्ना थी, क्या ख्वाहिश थी, आप उसको इजहार कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं उसको हर हाल में पूरा करूंगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो लड़की कहती है कि अब आपसे पूरा नहीं होने वाला है, आप कैसे पूरा कर पाएंगे, अब तो शादी हो गई, छोड़िए उस बात को, हटाइए, जाने दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो लड़का कहता है, नहीं तुमको बताना होगा, हर हाल में बताना होगा। वो लड़की मजबूर होकर कहती है कि मेरे दिल के अंदर तमन्ना और ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी हाफिज कुरान लड़का से होगा, लेकिन हाफिज कुरान लड़का से न होके जाहिल आदमी से मेरी शादी हुई। बस यही तमन्ना मेरी अधूरी रह गई है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो कैसा लड़का था, अल्लाह अकबर। उसने कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी जान, अब मैं तुम्हें चेहरा वो तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज कुरान बनकर नहीं आऊंगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो लड़का वहीं पर से रखते सफर बनता है और निकलता है, लेकिन उसके दिल में ये बात भी पैदा होती है कि मैं जाने को तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अगल बगल के पड़ोस, मेरे अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, कि आखिर उस लड़का में क्या खामी थी, क्या खराबी थी कि पहली ही रात में वो लड़का घर से गायब हो गया। जरूर कोई न कोई वजह होगी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है, अंदाजा लगाने का मकाम है। देख लीजिए, उसने दिल में बात सोच रहा है कि मेरे घर के अड़ोस पड़ोस के लोग मेरी बीवी को ताना देंगे, मेरे माँ बाप को ताना देंगे, न जाने कैसी कैसी बातें उड़ाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वो लड़की कहती है कि अगर आपका मन है हाफिज बनने का, आप चले जाइए, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, मैं अल्लाह से कहूंगी रो रो कर, ऐ पाक परवरदिगार आलम मेरी इज्जत को बचा
मेरी आबरू को बचा, और मेरे ऊपर किसी तरह की लानतान होने से बचा, मेरे ऊपर किसी तरह की बोहतान चुगलखोरी बदगोई करने से बचा। मैं अल्लाह से भरपूर रो के दुआ करूंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो आदमी वहां से चल जाता है, एक मदरसा में पहुंचता है, मौलाना साहब के पास, कहता हजरत एक बात कहिए, क्या बात है? कहा हाथ तो लाल है, मेहंदी लगा है, क्या बात? तो कहा बात ये है कि हमको हाफिज बनना है। कितने साल में हाफिज बन जाएंगे? कहा कम से कम 6 साल, कम से कम 6 साल। कहा हजरत 6 साल में हाफिज बनेंगे, यहाँ एक दिन गुजारना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल का बहुत बड़ी मुश्किल है। एक दिन गुजारना हमारे लिए बहुत, समझिए तो बहुत बड़ा ये है, हम एक दिन नहीं गुजार सकते हैं। और आप कह रहे 6 साल कैसे गुजारेंगे? वहाँ हमारी बीवी के ऊपर कितना लान तान हो रहा होगा, लोग कैसे कैसे बातें सोच रहे होंगे, और आप कह रहे 6 साल दूसरे मदरसा में गए, कितना दिन बन जाएंगे? कहा कम से कम 3 साल तो लगभग करेगा, जब भर दिन भर रात मेहनत करोगे। तो उसने कहा कि 3 साल तक बहुत है। फिर तीसरा मदरसा में गया, कहा कितना दिन लगेगा हाफिज बनने में? कहा कम से कम खूब मेहनत करोगे, रात दिन पढ़ते रहोगे, तुमको 1.5 साल से 2 साल में हाफिज हम बना देंगे। कहा यो बहुत टॉप, 1.5 साल 2 साल बहुत कसीर मुद्दत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब वो आदमी आगे कुछ बढ़ा तो इत्तेफाक से एक आदमी टकरा गया। उसने कहा कि बाबू कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं घर से आया हूँ हाफिज बनने के लिए, और मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि कोई ऐसा मदरसा मिले जहाँ 1 महीना में या 6 महीना में या 5 महीना में हाफिज बन जाए। एगो लड़का कितना 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा हाफिज बना है मधुबनी, यहाँ वैशाली जिला में। तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उसने कहा कि फलाने आदमी के पास चले जाइए, इंशाअल्लाह वहां पर तुम्हारे मसले का हल निकल जाएगा। उन्होंने कहा तो कहा चले जाइए, एक बुजुर्ग साहब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस वक्त हयात से थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब है, आप उनके पास चले जाइए, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली है, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली है, और वाकई में अल्लाह के बहुत वली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने वहां गया और कहा कि हजरत आपके बारे में मैंने सुना कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। वही जो है 15 पारा अपने माँ के पेट से हाफिज बन के आए थे, अपने माँ के पेट में 15 पारा हिफ्ज़ किए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। उनके पास ये गया, कहा हजरत मेरे साथ ऐसा मामला है, मेरे लिए कुछ कर दीजिए ताकि मैं हाफिज बन जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है चलो बैठो वहां पे। ले गए उनको अपने हुजरे में बैठाया। बैठाने के बाद बोला कितना दिन में हाफिज बनना चाहते हो? उन्होंने कहा कि बहुत सारे आदमी बहुत सारी बात बताए हैं, लेकिन कम से कम 3 महीना में बना दीजिए ना। कहा 3 महीना तो बहुत ज्यादा हो गया। हम तुम्हारे चेहरा से और तुम्हारे शक्ल स्वभाव से मैं परख गया, मैं अंदाजा लगा लिया कि तुम किस बीमारी में मुब्तला हो, तुम्हारा रुझान किधर है, तुम क्या चीज चाहते हो, मैं सब कुछ समझ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने कहा कि और कम दिन बोलो, तो कहा कि 1 हफ्ता में, कहा कि उससे भी कम बोलो। कहा अब 1 हफ्ता से कम कितना दिन में हाफिज होंगे? तो कहा उससे भी कम करो ना। कहा 3 दिन में, तो कहा नहीं उससे भी कम करो। कहा 2 दिन में, कहा उससे भी कम करो। कहा 1 दिन में, उतने में असर की अजान हो गई। कहा चलिए पहले असर की नमाज पढ़ लीजिए। वजू बनाया दोनों आदमी वजू बनाने के बाद मुसल्ला पे खड़ा हुए। मुसल्ला पे खड़ा होने के बाद नमाज शुरू किए। नमाज शुरू करने के बाद जब नमाज खत्म के दौरान आया, सलाम फेरे, एक तरफ सलाम फेरे 15 पारा का हाफिज हो गया, दूसरी तरफ सलाम फेरे 15 पारा का हाफिज हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वो बुजुर्ग का कमाल नहीं, ये वो लड़का का कमाल नहीं, ये कमाल किसका था? वो लड़की जो घर में बैठ के बरसों से दुआ कर रही थी, बरसों से अल्लाह से दुआ लगाई हुई थी, और न जाने कौन कौन वजीफा पढ़ के अल्लाह को मना रही थी, अल्लाह को दिखा रही थी, अल्लाह को समझा रही थी। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, आप
मेरी दुआ को कबूल कर लीजिए, मेरे शौहर को हाफिज कुरान बना दीजिए, मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह ने उस लड़की की लाज रखी, उस लड़की की इज्जत और आबरू रखी और उनके शौहर को हाफिज कुरान बनाया। अपने कुदरत से, अपनी ताकत से, अपने करिश्मा से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हाफिज कुरान बना दिया। जब वो आदमी, वो अल्लाह का बंदा वहां से लौटता है, अपने घर जाता है, तो उनकी बीबी भी दंग रह जाती है। वो अपनी बीबी से पूछता है, ऐ मेरी रफ्ते, ऐ मेरी शरीक हयात, बताओ तुम्हें कौन कौन सा ताना मिला सुनने को, कौन कौन सी बातें तुम्हें सुनने को मिली। तो उनकी बीबी क्या कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, मुझे कोई ताना नहीं मिला, मैंने अपने रब को मनाया, मेरा रब मुझसे मान गया, मेरा रब मुझको पहचान गया, मेरा रब मुझको समझ गया कि मैं क्या मांग रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह वो ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा है। वो बुढ़ापे के आलम में अल्लाह ने उसको अता किया था। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शादी हुई, तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कन्या घर में बैठी हुई थी। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह कहीं से खेत खलियान में से आए और अपने घर गए, तो देख रहे हैं क्या कि मेरी बहू घर में बैठी हुई है और बिल्कुल परेशान हाल में बैठी हुई है। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या पूछते हैं, बहू क्या हाल है, ठीक ठाक तो है, कैसी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। तो उनकी बहू क्या बोलती है कि जब से इनके घर में आए हैं, जब से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त के लिए परेशान, दूसरे वक्त का खाना मिलता है तो तीसरे वक्त के लिए परेशान। कभी ये कपड़ा है तो वो कपड़ा नहीं, कभी चप्पल है तो कभी ओढ़नी नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ नहीं, परेशानी ही परेशानी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में कहा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और खास तौर से मेरी माँ और बहन, और खास तौर से जिस लड़की की शादी होने वाली है, वो लड़की अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने सास ससुर के सामने अपने अखलाक को, अपने किरदार को पेश करे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इससे क्या होगा, घर के अंदर बरकत आएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सुन लिया। जब वो आएगा ना इस्माइल, तो उनसे कह देना कि फलाने आदमी आए थे और कह के गए थे कि चौखट बदल देना, चौखट बदल देना। मेरे भाई मेरे दोस्तों, नाशुक्री तो कोई अंबिया बल्कि मौलाना लोगों को भी नहीं पसंद है, और आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आप ही जानिए। तो नाशुक्री किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, सब कुछ आपने मुझे नवाजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए शिकार करके, खेत खलियान में से घर आए, तो सलाम कलाम हुआ। सलाम कलाम होने के बाद उनकी बीवी कह रही है कि आज एक बूढ़ा आदमी आए थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे, हमसे पूछे क्या हाल है, क्या है। तो हमारे साथ जो हाल गुजर रहा था हमने उनको बता दिया। तो पूछे कि जब बताई आपने उनको तो उन्होंने कुछ कहा? तो कहा हाँ कहा तो है। क्या कहा? तो बात यही कहे हैं वो कि वो आएंगे ना इस्माइल, तो उनको कहना चौखट को बदल देने। तो औरत कर रही है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की बीवी कर रही है कि चौखट बदलने के लिए बोले हैं। चौखट तो बहुत अच्छा है ये, अब इस चौखट से अच्छा कौन चौखट हो? ठीक है ये बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा कि वो आदमी कैसे थे। तो वो सारी चीज बताई, ऐसे थे ऐसे थे, उनके पास दाढ़ी थी, खूबसूरत थे, ये थे वो थे, जो जो उनका हुलिया था वो बताई। तो कहा कि तुमने जो भी बात कही है उनसे बिल्कुल गलत कही है, और इसीलिए वो बोले हैं चौखट बदल देने के लिए। और चौखट बदलने का मतलब ये है
कि मेरे अब्बा हुजूर ने जो बात बोले हैं वो सही बात बोले हैं, और चौखट बदलने का मतलब ये है कि मेरे अब्बा हुजूर ने सिर्फ इतनी सी नाशुक्री पे, सिर्फ इतनी सी बात पे मेरे अब्बा हुजूर ने कह दिया कि इनको हटा दो, इस बीवी को यहाँ से रुखसत कर दो, यानी इनको तलाक दे दो, इनको यहाँ से रिश्ता खत्म कर दो। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बताइए ये नाशुक्री कितना गंदा चीज है, ये नाशुक्री कितनी बुरी चीज है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जिसने तलाक जैसी बीमारी को जन्म ले रहा है नाशुक्री। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब लग रहा है इस चौखट को बदलना ही पड़ेगा। ये बहुत लंबा वाकया है और मैं आपको इस वाकया से ये समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे जिस हाल में भी हमारा रहे, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।